फिलेमन पहला अध्याय कि तेरा विश्वास में सहभागी होना और तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। कि तेरा विश्वास सारी भलाई की पहचान में, तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। अंग्रेजी में मैं पढ़ता हूं और हिंदी में अनुवाद करता हूं। फिलेमन 1:6 न्यू किंग जेम्स वर्जन में, दैट द शेयरिंग ऑफ योर फेथ में बी इफेक्टिव बाय द एक्नॉलेजमेंट ऑफ एवरी गुड थिंग विच इज इन यू इन क्राइस्ट जीसस। मसीह यीशु में आपके अंदर जो सारी भलाई है उसको पहचानने के कारण तुम्हारा विश्वास बहुत ही सामर्थ्य पूर्वक काम हो सकता है, शेयर किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपके अंदर जितनी भलाइयां हैं मसीह यीशु में, जिस दिन आप उसे पहचान लोगे तभी एक चीज में विश्वास को उपयोग कर सकते हो। चंगाई में विश्वास उपयोग करना है, क्या भलाई में रहना है, चंगाई में रहना है, आरोग्य में रहना है, तो आपका वर्थ आपको पता होना चाहिए। किस चीज को आप संभाल कर रखेंगे? जो बहुमूल्य चीज है ना। एल्यूमिनियम का कोई बर्तन लेके रखोगे क्या? वह उसमें जितना भी तोड़ मरोड़ के रखा होगा वो ऐसा बर्तन होगा, उतना बड़ा नहीं है। उसको किसी दुकान में बेचने भी जाए तो उसको 4-5 बार पैरों से दबाएंगे। देखा है? उसको दबा दबा कर, क्योंकि उसमें कोई मूल्य नहीं है। पर सोना बहुमूल्य है। सोने से भी, चांदी से भी, दुनिया के सभी चीजों से भी यीशु मसीह का लहू बहुमूल्य है। क्यों वो लहू है? क्योंकि आप बहुमूल्य हो। आपके लिए दाम चुकाया गया है ना। चीज बड़ा है या दाम बड़ा है? वो चीज बहुत बड़ा है, इसलिए मूल्य भी बहुत बड़ा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एक वड़ा बेच रहा है, एक वड़ा 50,000 रुपए देकर आप खरीदोगे? एक वड़ा 35 रुपए का बोले तो 3 बार सोच के खरीदते हैं। कुछ लोग दुकान में जाके जब कुछ खरीदते हैं तो कहते हैं वड़ा निकाल दो। क्यों? नहीं खाते क्या? इडली के साथ वड़ा भी रख के देंगे तो कहेंगे वड़ा निकाल दो। क्यों? क्योंकि उसका 20 रुपए दाम होगा। सुन रहे हो मेरी बात? उस वड़ा के लिए नहीं, उस वड़ा को अगर 3 रुपए कहें तुरंत ले लेंगे, बोलेंगे एक और भी दे दो सर। नहीं, वड़ा नहीं, वड़ा का जो मूल्य है, बहुत छोटे से इस चीज के लिए इतना मूल्य नहीं देंगे। परमेश्वर ने इतना बड़ा मूल्य आपके लिए दिया है, तो परमेश्वर की नजरों में आप और मैं बहुत ही आदरणीय हो। अपने आप को ऐसा ट्रीट करना चाहिए, योग्य लोगों की तरह, आदरणीय लोगों की तरह ट्रीट करना चाहिए। भलाई में, चंगाई में, दीर्घायु में रहना चाहिए, क्योंकि उनका मूल्य बहुत ज्यादा है। देखिए, ये बहुमूल्य मालूम है ना क्या है उसका? यह अच्छा ही शब्द है। क्यों इतने बहुमूल्य है? क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए एक बहुमूल्य दाम दिया गया है। नहीं पास्टर, मैं एक छोटा आदमी हूं, कीड़ा हूं पास्टर, कोई योग्य नहीं है पास्टर, ऐसा नहीं। देखिए, कीड़े को और बेकार व्यक्ति को इतना दाम देकर नहीं खरीदता है। क्या उसको एक चीज को जज करना नहीं मालूम? सुन रहे हो आप मेरी बात? 5 रुपए का बैंगन अगर आपका पति 50 रुपए में खरीद के लाए तो क्या कहोगे? आप क्या बोलोगे? जी आपको कुछ पता नहीं, इतना दाम देखिए इसमें क्यों लेकर आते हो? क्या आपको पता नहीं? क्योंकि वो उतना दाम के योग्य नहीं है। आप अगर बेकार हो, कीड़ा हो, कूड़ा हो, तो क्यों उतना मूल्य देकर आपको खरीदे? सुन रहे हो आप मेरी बात? आप परमेश्वर के नजर में बहुत ही बहुमूल्य हो। हर एक विश्वासी, यह दुनिया ही जो है गिरी हुई दुनिया है, और ये गिरी हुई दुनिया आपको बिल्कुल बिना मूल्य के बनाती है। पर आप और मैं मसीह यीशु के शरीर हैं। उसका शरीर क्या आरोग्य में होना चाहिए? अच्छी तरह सुनिए, परमेश्वर आपको ऐसा ही देखता है। पास्टर, मैं अपने आप को ही योग्य नहीं समझता। नहीं, परमेश्वर आपको ऐसा ही देखता है। कुछ ना कुछ आपको देखते ही उसकी ओर आकर्षित करता है। मत्ती 13 में हम पढ़ते हैं, एक मनुष्य एक जमीन को खरीदता है। क्यों वह खरीदता है? उस जमीन के अंदर कुछ बहुमूल्य चीज है। आपके अंदर परमेश्वर कुछ बहुमूल्य, जो आपने नहीं देखा है, जो आपके रिश्तेदारों ने नहीं देखा है, उसे परमेश्वर ने देखा है। आपके अंदर के जीवन को देखा, परमेश्वर के राज्य के उस भरपूरी को देखा,
देखने के कारण एक बहुत बड़ा दाम आपके अंदर रखकर उसने आपको और मुझे छुड़ाया। वही छुटकारा है। आपका दाम क्या है? यीशु मसीह का लहू, वही आपका मूल्य है। यीशु के रक्त का मूल्य क्या है? वो बहुमूल्य है। कितना भी दाम दे, उसका प्राइस टैग हम लगा ही नहीं सकते। उतना बहुमूल्य है। उतना मूल्य उसने क्यों दिया? आपको और मुझे बहुमूल्य, बड़े और ऊंचे लोगों के रूप में उसने देखा है।